और आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। जो बात मैं बार बार कहता था कि अकबर एस बाबर जो है वो नून लीग के पे रोल के ऊपर काम कर रहे हैं, नून लीग के इजी लोड के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हालिया दिनों में एक ऑपोजिशन का डेलीगेशन आया, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को मिलके गया कि जनाब आप पीटीआई का जो केस है उसकी रोजाना की बुनियाद पे हेयरिंग करें, उसका फैसला करें। आज जो है वो मरियम सफदर खुद मरियम औरंगजेब आई हुई हैं अकबर एस बाबर के इस सारे केस के अंदर। मुझे लगता है कि जिन्होंने 7 साल में इतना इजी लोड करवाया है उनको ये तो नजर आ गया, चूंकि स्क्रूटनी कमेटी ने लिख दिया है कि अकबर एस बाबर के पास कोई सबूत नहीं है जो किसी अदालत के अंदर जमा करवाया जाए, जो ऑथेंटिक हो, जो क्रेडिबल हो। तो अब वो उन्हें फिक्र है कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, दाव पे लगा दिया है, तो आज वो खुल के खुद सामने आके खड़े हो गए हैं। वो क्या ही अच्छा होता कि आज जो है वो मरियम सफदर, जिनको मैं चैलेंज करता हूं बार बार, आज भी चैलेंज कर रहा हूं, वो मरियम औरंगजेब के हाथ में आज बताते कि नून लीग का ये जो 64 करोड़ रुपया है जो हमने इनके अकाउंट से पकड़ा है, जिसका हिसाब मौजूद नहीं है, वो 5 करोड़, 10 करोड़, वो 15 करोड़ रकम जमा करवाने वाले लोग जिनके बारे में कहा जाता है ये अल्लाह को प्यारे हो गए। किसी ने 5 करोड़ का चेक जो है वो चलते चलते नवाज शरीफ के हाथ में पकड़ा दिया, उनके शनाख्ती कार्ड इनके पास मौजूद नहीं है। 9 बैंक अकाउंट्स इन्होंने छुपा के अपने रखे हुए हैं इलेक्शन कमीशन से। काश आज उसका भी जवाब ले आते। 3 माह से जायद का अरसा हो गया पीपल्स पार्टी नून लीग के जो केसेस हैं उसके ऊपर स्क्रूटनी कमेटी का एक इजलास भी जो है वो नहीं हो सका। मैं समझता हूँ कानून सबके लिए एक जैसा है। इलेक्शन कमीशन का काम है उसने कानून की नजर से सबको देखना है। जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 है वो सिर्फ उसमें ये तो नहीं लिखा हुआ कि आपने पीटीआई के अकाउंट्स की जांच पड़ताल करनी है।